खान साहब ने बीबी के सेहत के बारे में भी कहा है। आज आपको ये भी गुज़ार करवाते हैं कि बनीगाला में बीबी मौजूद है अकेली। उस जुल्म की इंतहा यहाँ तक है कि वहाँ किसी और को इतनी जाने की इजाज़त नहीं देते कि बनीगाला में जितने प्लांट्स थे, जितने पौधे लगे हुए थे, जितना ग्रास है, उसको कोई पानी नहीं दे सकता, वो भी सारे ख़राब हो गए। आज खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों से, जेल इंतज़ामिया से हमारी ये तो दरख्वास्त है कि अपनी जुल्म की इंतहा इतने हद तक ना लेके जाओ कि इवन वो जो पौधे लगे हुए हैं और प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ जो ग्रास लगा हुआ है घर में, वो आप उनको पानी देने के लिए तो इजाज़त दे दिया करें कि मंडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ खान साहब ने बीबी के सेहत के बारे में भी कहा है। आज आपको ये भी गुज़ार करवाते हैं कि बनीगाला में बीबी मौजूद है अकेली। उसकी सेहत और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। जुल्म की इंतहा यहाँ तक है कि वहाँ किसी और को इतनी जाने की इजाज़त नहीं देते कि बनीगाला में जितने प्लांट्स थे, जितने पौधे लगे हुए थे, जितना ग्रास है, उसको कोई पानी नहीं दे सकता, वो भी सारे ख़राब हो गए। आज खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों से, जेल इंतज़ामिया से हमारी ये तो दरख्वास्त है कि अपनी जुल्म की इंतहा इतने हद तक ना लेके जाओ कि इवन वो जो पौधे लगे हुए हैं और प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ जो ग्रास लगा हुआ है घर में, वो आप उनको पानी देने के लिए तो इजाज़त दे दिया करें, वहाँ तक इजाज़त नहीं है। साथ हम ये कह रहे हैं कि खान साहब ने याद दहानी करवाई है इस केस के सिलसिले में भी। वकला की कन्वेंशन होगी, हमारे वकला की कन्वेंशन के लिए खान साहब का पैगाम है, और वो ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। रूल ऑफ लॉ होता तो हमारे हकूक़ पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और खुलेआम धांधली हमें नज़र ना आती, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि मंडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मज़म्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, अवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जहाँ तक आरटीएस का ताल्लुक है, न ईएमएस सिस्टम बैठना चाहिए, न आरटीएस सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होने चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होने चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए। जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो, और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाली जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं। बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट फूल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं। हमने उनको कहा जिन्होंने आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। देखे हर जगह पीटीआई, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ,
जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई आए हैं, उनकी मोहब्बत देकर के मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है, दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है वो उसमें आप देख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो मज़ामत की सियासत है जो आपके बानी पीटीआई की, उसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख लें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल धांधली हुई, क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाए ताकि ये मुश्किलात कम हो सके? ये दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं, या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए? आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठें तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला, और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। साहब के लिए मांग रहे हैं कि उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की इजाज़त दी जाए। तो वो जेल में जो 6,999 मजीद कैदी हवालाती हैं, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आप ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और क़ानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रख के। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हो? क्या अलकादर का केस तोशाखाना का जेल में आप क्यों करेंगे? क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं, तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दें। फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्ज़ी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हर्ट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं, ज़ाहिर है इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमातें, स्पेशली जो हुकूमत है, वो कह रही है कि जो इमरान खान का जो टकराव की सियासत का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट से, ये उसका नतीजा है और अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, अवाम ने कोई सियासत इस बयानी को मुस्तरद नहीं किया, और हम कहते हैं हमारा टकराव का मुतालिबा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो मुखालिफिन है, उनको कुछ और नहीं करता। हम अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब पार्लियामान की मजबूती की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करना चाह रहे हैं, और वही वो करते रहेंगे। क्या ये मुज़ाहिमत है कि हम कहें जी हमारी सीटें नहीं मिली क्योंकि आपने बॉक्सेस भर लिए? हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ये डील करें? वो पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो अवामी सियासत पे बिलीव करते, अवाम के हकूक़ पे करते हैं। खान साहब मुझे जो ख़ुद कहते थे कि किसको आपने टिकट देने, तो हमेशा ये कहा करते थे कि टिकट दे दे वर्करों को, और ऐसे वर्करों चाहे उनकी 3 नस्लों में से कोई पार्लियामान ना गया हो। तो खान साहब तो अवामी सियासत करते, पावर शेयरिंग होती तो हम भी इनके साथ डील करते और हम पे हुकूमत बनवाते। लेकिन हमने पहले दिन कहा था कि जो हमारा मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में बैठे हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे।